हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की जो है प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी होगी। अगर आपने क्लास 5 से अगर आपने 6 में आया है तो आपके लिए ये जो चैनल है ना एकदम परफेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि आपको हर्ष एकेडमी यूट्यूब चैनल पे क्लास 6, 7 और 8 के कंप्लीट कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं ये जो है बच्चों क्लास 6 के मैथ के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। और ओवरव्यू, ये जो न्यू बुक्स आप देख रहे हैं ना, इससे पहले जो एनसीईआरटी आपकी दूसरी थी, अब आपके जो है ना आप इस तरीके से आपको बुक मिलेगा। जो आप देख रहे हैं गणित प्रकाश का है, टेक्स्ट बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास फॉर ग्रेड 6, है ना। तो ये वाली बुक जो है आप लोगों को इस सेशन से आपके स्कूल्स में आपके ट्यूशंस पढ़ रहे हैं या फिर कहीं भी पढ़ रहे हैं तो आपको ये वाली बुक्स देखने को मिलेगा। तो इस बुक के जो ओवरव्यूज हैं, क्या सिलेबस रहने वाले हैं, मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर आपके डिडक्ट हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, उन सभी चैप्टर के बारे में और सभी टॉपिक के बारे में हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे जो पहला चैप्टर है ना बच्चों, ये जो आपके पास नई बुक है ना, इसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो आप देख पा रहे होंगे, पैटर्न इन मैथमेटिक्स, राइट। मैथ का जो पैटर्न्स है वो पैटर्न्स के बारे में, जैसे सीक्वेंस हो गया, ये सारी बातें हैं। सबसे पहले आप ये सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर में कि मैथमेटिक्स क्या होता है, व्हाट इज द मैथमेटिक्स, अंडरस्टैंड। एंड फिर आप क्या सीखेंगे, पैटर्न इन नंबर्स, नंबर का पैटर्न देखेंगे, एक सीक्वेंस सीरीज देखेंगे। फिर क्या है, विजुअल्स नंबर सीक्वेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। रिलेशंस अमंग द नंबर, नंबर के बीच में रिलेशंस होगा कैसे, सीक्वेंस का पैटर्न इन शेप्स, रिलेशंस टू नंबर एंड सीक्वेंस, राइट। तो दिस आर द टॉपिक यू शुड कवर नाउ इन दिस चैप्टर। यानी इस चैप्टर के अंदर में हमें इन सभी टॉपिक को पढ़ना है और इन सभी टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस बुक्स में दिए हुए हैं। तो इन सभी चैप्टर को भी मैं करवाने वाला हूं आज। तो मैं आपको सिलेबस, जो नए बुक है, इन नए बुक के सिलेबस में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि किस चैप्टर में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, राइट। तो ये बच्चों आपके लिए ना चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है ये सारे कॉम्पिटिशंस, जितने भी कॉम्पिटिशंस एग्जाम्स देते हैं ना आप या आप दोगे, उन सभी में इससे क्वेश्चन तो रहता ही है बच्चों। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाले हैं। और इस बार जो एनसीईआरटी ने आप लोगों के लिए जो है अच्छा ही सोचा है, क्योंकि कॉम्पिटिशंस को माइंड में रख करके सिलेबस को चेंज किया हुआ है। तो दैट मीन्स कि ये परफेक्ट है बच्चों के लिए कि अभी से उन्हें प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा इन सारी चीजों को, है ना। चलिए आगे बढ़े। सेकेंड चैप्टर में देखो क्या है आपको, लाइन्स एंड एंगल्स। देखो लाइन एंड एंगल्स में आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चों, सबसे पहले आपको पॉइंट्स पढ़ना है ना। उसके बाद लाइन सेगमेंट्स को पढ़ना है, लाइन पढ़ना है, रे, एंगल, जो ये सभी आपने लगभग क्लास 5th में भी पढ़ चुके होंगे, है ना। इवन 4th में भी ये सारे बेसिक पॉइंट आ जाता है। कंपेयरिंग एंगल्स भी आपको पता है, मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स हो जाएंगे, स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स हो जाएंगे, है ना। मेजर्स एंगल्स हो जाएंगे आपके, ड्राइंग एंगल्स होंगे और टाइप ऑफ एंगल एंड देयर मेजर, राइट। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपने क्लास 5th में भी ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे और थोड़ी से 5th के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांस होंगे जो आपको क्लास 6 में देखने को मिलेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर ये भी है और आपको ये बहुत अच्छे से करने भी है, क्योंकि आगे जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना, ये टॉपिक और बड़ा होता चला जाता है। तो ये बात आपको माइंड में सेट कर लेंगे। अब देखो थर्ड चैप्टर क्या है बच्चों। थर्ड चैप्टर की अगर मैं बात करूं, नंबर प्ले, राइट। क्या है थर्ड चैप्टर आपका, क्या है, नंबर प्ले, यानी नंबर के साथ कैसे आप खेलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है सुपर सेल्स है, पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर्स लाइंस है। उनके बाद प्लेइंग विद डिजिट, डिजिट के साथ कैसे आप खेलेंगे, है ना। पिल्ड्रिमिक एंड पैटर्न्स आपको देखने मिलेगा, मैजिक नंबर्स हैं मिलेंगे आपको, क्लॉक एंड कैलेंडर भी आपको देखने को मिल जाएगा इसी चैप्टर के अंदर में। मेंटल मैथ्स है, प्लेइंग विद नंबर एंड पैटर्न्स होंगे, एंड अनसॉल्व्ड मिस्ट्री भी आपको देखने को मिलेगा, जो काफी बच्चों के माइंड के अकॉर्डिंग काफी अच्छे टॉपिक भी आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा, जो आपके माइंड को एकदम डेवलप करने वाले हैं,
है ना, सिंपल एस्टिमेशंस मिलेंगे, गेम्स एंड विनिंग स्ट्रेटेजीज भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक है जो आपको नंबर प्ले में इन सभी टॉपिक को पढ़ने हैं और इन सभी टॉपिक से आपके लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, है ना। ये सारे टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, इन जितने भी इस टॉपिक है ना, सभी टॉपिक के एक एक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, है ना, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आप कोई भी बुक को, एनसीईआरटी हो, आर.एस. अग्रवाल हो, आर.डी. शर्मा हो, लखमीर मंजित का हो, या कोई भी पब्लिकेशन ले लो, आप किसी भी पब्लिकेशन को बुक को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कब? जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होते हैं ना, तो इन सबको आप चुटकियों में उड़ा दोगे, राइट। तो मेरा कंसर्न है कि आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, है ना। चलो, तो मैं इस चैनल पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट के लेक्चर अलग मिल जाएंगे, एक्सरसाइज के लेक्चर मिल जाएंगे, आप अगर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके भी लेक्चर मिल जाएंगे, सभी मैंने इस चैनल पे करवा रखा है और आप लोगों के लिए कंटिन्यू करा रहा हूं, है ना। सो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं चैप्टर 4 क्या है, डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन, राइट। तो देखो, डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशंस में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले गेम्स एंड विनिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। उसके बाद आपको पिक्टोग्राफ्स देखने को मिल जाएगा, बार ग्राफ्स जो आपने क्लास 5th में भी पढ़ ही चुके हैं मोस्टली, है ना। ड्राइंग अ बार ग्राफ कैसे ड्राइंग करते हैं, उससे फिर एरिस्टिक्स एंड कंसिडरेशंस एंड उनके बाद इन्फोसिस ग्राफिक्स, जो इन बीच के जो ग्राफ है ना, यानी किसी भी डेटा को ग्राफ के थ्रू कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपने पाई चार्ट पढ़ा होगा, बार ग्राफ पढ़ा होगा, है ना, पिक्टोग्राफ्स है, ड्राइंग कैसे बनाएंगे, इन सभी को हम चैप्टर 4 में अच्छे से कवर करने वाले। इन सभी का एक सेपरेट लेक्चर भी दूंगा मैं आप लोगों को, चैप्टर वाइज करवाऊंगा, एक एक टॉपिक भी करवाऊंगा कि अगर आप किसी पार्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो उस टॉपिक को भी मैं आपको करवाने वाला हूं, और साथ साथ एक्सरसाइज तो करवाऊंगा ही। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको ये नेक्स्ट वीडियो की जो अपडेट आपको मिलता रहेगा, राइट। चलो आगे बढ़े, चलिए चैप्टर 5 देख लेते हैं। चैप्टर 5 में देखो बच्चों क्या है आपके पास, प्राइम टाइम। क्या है? प्राइम टाइम। देखो प्राइम टाइम्स क्या होता है, ये आप लोगों के नए चैप्टर बन रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्राइम नंबर के बारे में सारी चीजें आपको दिए जाएंगे, क्योंकि प्राइम नंबर ना काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, इवन अगर कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना, आप कोई भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करेंगे तो आपको उस चैप्टर में ये प्राइम नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसीलिए इस बार के जो सिलेबस रखा गया है ना, जिसमें आपको कॉम्पिटिशन्स के टॉपिक भी दिए गए हैं, जो अभी से आपके अंदर एक कॉम्पिटिशन्स की भावना जगे और आप कॉम्पिटिशन्स के प्रिपरेशंस में लग जाओ और आप प्रिपरेशंस करो, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपको क्या दिया है, कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स, राइट। उसके बाद प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स फॉर द सेफ कीपिंग एंड ट्रेजर्स है, प्राइम फैक्टराइजेशंस है, डिविजिबिलिटी टेस्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, फन विद नंबर, राइट। तो ये सारे टॉपिक हैं जो आपको चैप्टर 5 प्राइम टाइम में क्या करना है बच्चों, कवर करना है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गए सभी टॉपिक को, आप एक बार अच्छे से ओवरव्यू ले लो, फिर मैं हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन सभी एक एक करवाऊंगा आप लोगों को, है ना। चलिए अब देखते हैं चैप्टर 6 में क्या है। चैप्टर 6 में देखो पेरीमीटर एंड एरिया है बच्चों। तो पेरीमीटर एंड एरिया की अगर मैं बात करूं तो इसमें पेरीमीटर आपको पढ़ना है कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेंटागोनल का पेरीमीटर क्या होता है, हेक्सागोनल का क्या होता है, यानी ओवरऑल पेरीमीटर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो उसके बाद क्या है, एरिया के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। उनके बाद करें एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, है ना। और भी कई सारे टॉपिक है, जब इसके डिटेल्स कंसेप्ट लेकर के आऊंगा उसमें और भी इन सारे के पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं। फिलहाल तो मैं इस बुक का आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूं कि इस बुक में कितनी चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है, इन पे हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। सो चैप्टर 7 देखो, चैप्टर 7 की बात करें बच्चों तो चैप्टर 7 में आपको क्या पढ़ने वाले हैं,
कह रहे फ्रैक्शनल्स, यूनिट्स एंड इक्वल शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। फ्रैक्शनल यूनिट्स एज अ पार्ट्स ऑफ होल नंबर्स आपको मिलेगा। मेजरिंग यूजिंग अ फ्रैक्शनल्स यूनिट्स है। मार्किंग फ्रैक्शंस लेंथ ऑन द नंबर्स लाइंस। मिक्स फ्रैक्शंस है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, कंपेयरिंग फ्रैक्शन है, एडिशन सबट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस है, अ पिंच ऑफ हिस्ट्री, राइट। तो ये सारे टॉपिक जो है आपको चैप्टर 7 में देखने वाले हैं आप, और इन टॉपिक के बेस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राइट। तो आई होप ये सब टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और इन सभी के वीडियोस हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं आप लोगों को। अब देखो चैप्टर 8 की बात करूं तो चैप्टर 8 में क्या है, प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन, राइट। प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन में क्या है, पिंच ऑफ हिस्ट्रीज है, जो बहुत ही अच्छे। कई बच्चे इन कॉन्सेप्ट को पढ़ते नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं कि सर मुझे क्वेश्चन करवा दो, मुझे क्वेश्चन करवा दो। नहीं बच्चों, पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ा करो, है ना। जो भी बुक्स आपको मिलते हैं ना, आप उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है ना, आप उन कॉन्सेप्ट को जरूर एक बार पढ़ें, देन आप एक्सरसाइज पे मूव करें, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट के क्लियरिटीज मिल जाए, और तब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बहुत आसानी से और अच्छे से आप समझ पाओ। और जब आप समझेंगे ना, तो आप अपने से खुद से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और अच्छे स्कोर भी करेंगे, बिकॉज क्योंकि आप उन चीज को समझ पा रहे हो। क्योंकि आप जब भी कोई बुक्स पढ़ते हो ना, तो उस बुक के पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए होते हैं, जिससे उनके बेस पे एक्सरसाइज दिया हुआ होता है, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स है, कंस्ट्रक्टिंग एंड स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स, ठीक है, एंड एक्सप्लेनेशंस एंड रेक्टेंगल्स हो जाएंगे, एक्सप्लोर डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर हो जाएगा, पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट्स, राइट। तो ये आपको प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन, कैसे हम कंस्ट्रक्शन से खेल करके बड़ा बड़ा चीजें बना सकते हैं ना, तो वो अलग अलग है। जैसे आपने ब्लॉक से पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको एक स्क्वायर मिल जाएगा, एक रेक्टेंगल मिल जाएगा, उसको आप बना बना के अलग अलग डिजाइन या अलग अलग शेप तैयार कर सकते हैं चैप्टर के अंदर। ये अभी हम सीखने वाले हैं। नाउ उसके बाद चैप्टर 9 में देखो कह रहे हैं आपको सिमेट्री है। देखो सिमेट्री में आपको दो ही है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री है और एक रोटेशनल सिमेट्री है। ये मेन की कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पे बहुत सारे आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। नाउ उसके बाद चैप्टर 10 है द अदर साइड्स ऑफ जीरो, राइट। देखो अदर साइड ऑफ जीरोस में क्या है, आप सबसे पहले इंटीजर पढ़ेंगे, है ना। बेला बिल्डिंग ऑफ फन है टॉपिक, बैक टू द नंबर्स ऑफ लाइन है ना। द टोकन मॉडल्स है आपका, इंटीजर इन अदर प्लेसेस है, एक्सप्लोरेशंस विद इंटीजर्स है, पिंच ऑफ हिस्ट्री, राइट। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर, डू यू नो। इन सभी टॉपिक को हम एक एक करके पढ़ेंगे, इन सभी के एक्सरसाइज के लिए हम एक एक करके आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है, टोटल बच्चों आपने देखा, टोटल जो है हमने क्या पढ़ा, 10 चैप्टर्स है ना। टोटल कितने हैं आपके, जो न्यू एनसीईआरटी का बुक है गणित प्रकाश का, जिसमें आपको टोटल 10 चैप्टर देखने को मिला। और इन सभी 10 चैप्टर में किस चैप्टर में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उन सभी टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस किया हूं, और इन सभी टॉपिक को एक एक करके मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, और इनके बेस पे जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक आप इन सभी कॉन्सेप्ट को एक बार माइंड में सेट कर लो और अपनी ये सिलेबस को अच्छे से समझ लो, जिससे कि आप जब हम अगले वीडियोस में मिलेंगे आपके लिए, तो आपको ये ना लगे कि मुझे किस चैप्टर में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से हमारे क्लास 6 के सिलेबस है। तो आई होप क्लास 6 के मैथ के जो सिलेबस थे वो सारे न्यू बुक के अकॉर्डिंग मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।